चलिए देखिए हम लोग 7.6 डिस्कस कर रहे थे। चलिए 7-8 तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। देखिए क्वेश्चन हम 9 से डिस्कस करते हैं। 9 देखिए क्या है, दिया है x cos इनवर्स x दिया है और dx है। अब यहाँ पर देखिए cos इनवर्स x को पहला फंक्शन रख लिए, x को दूसरा dx हो गया, माइनस dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x x dx, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करके dx ले लिया। ठीक, cos इनवर्स x एज इट, इसका कितना आ जाएगा x² बाई 2 माइनस, यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव कितना होता है, डेरिवेटिव लिखिए cos इनवर्स x का -1 अपन में अंडर रूट में 1 माइनस x², और इसका कितना आ जाएगा x² बाई 2 हो जाएगा, और ये इसका dx करना है। अब देखो कल हम आपको बताए थे ये चीज़ें, ठीक, तो कितना आ जाएगा cos इनवर्स x इंटू x² बाई 2 प्लस 1/2 को बाहर कर दीजिए, कितना हो गया x² अंडर रूट में 1 माइनस x²। ये अब देखो यहाँ पर कल हम बताए थे इसका कैसे हम dx निकालेंगे, बताए थे ना इसका। चलिए फिर से हम इसको बता देते हैं ये चीज़ें कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो हम लेट वगैरह नहीं कर सकते हैं भाई, x² अंडर रूट में 1 माइनस x² तो हम लेट वगैरह करके हम नहीं कर सकते हैं, मतलब 1 माइनस x² वगैरह जैसे देख रहे थे ना। अरे ये जैसे दिया x² दिया है, ये 1 माइनस x² दिया है, आप इसको मानोगे तो ये डेरिवेटिव इसमें नहीं ना है, या x² को एज्यूम नहीं करोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखो ऐसे अगर फंक्शन आएंगे, कल हम बात किए थे कि जब भी अगर इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम है ऐसे क्वेश्चन में तो आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले लो, समझ गए ना। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा ना, ऐसे इसको करना है, आप और कोनो तरीका से नहीं कर सकते। अगर ये ऐसे रहता सिर्फ इतना रहता dx अपन में अंडर रूट में 1 माइनस x², तब तो ये तो सिंपल फार्मूला लगा दिए dx अपन में a² माइनस x² लगा दिए, लेकिन यहाँ पर भी तो दिया है ना, न्यूमरेटर में भी तो दिया है, समझ गए, और दोनों का पावर सेम दिया है। अगर ये क्वेश्चन रहता तब तो इजी रहता है, 2x अपन में अंडर रूट में 1 माइनस x² dx हो जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाता है, ये वाला फॉर्म हो जाता है f' अपन में fx हो जाता है, ये वाला फॉर्म हो जाता है कि हम इसको लेट कर रहे हैं और इसका डेरिवेटिव भी इसमें है, समझ गया ना। तो वो चीज़ें तो नहीं है। तो अब मेरे को देखिए, अब ये देख लिए ना इस तरीके से, या आप बताए थे कि लास्ट में देखिए ऐसे अगर आपको फंक्शन, अगर दो फंक्शनों में अगर प्रोडक्ट रहेगा, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फॉर्म वगैरह बनेगा। या अब ऐसे कोई इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, समझ गया ना, ऐसे कुछ दे दिया है या ऐसे दे दिया या कुछ ऐसे दे दिया, लास्ट में वैसे ही बनेगा कुछ, यही सब बनता है लास्ट में। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे ऐसे अगर फॉर्मेट रहेगा तो हम उसको कैसे करेंगे, वो तो करते करते भी प्रैक्टिस हो जाएगा, उसका आंसर तक याद हो जाता है कि ये इसका कितना आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब कुछ ऐसे हम सोच कर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको इसको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का हेल्प से करना पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करना पड़ेगा तो सिर्फ हम इसी पार्ट को बता देते हैं, इतना तो समझ ही गए हैं। ये समझ गया ना कि x cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x को पहला रख लिए क्योंकि इनवर्स का है, फिर ये एल्जेब्रिक हो गया, फिर इनवर्स, फिर एल्जेब्रिक, ऐसे कर दिए। cos इनवर्स x एजिट और x का x² बाई 2 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव अब जानते हैं -1 अपन अंडर 1 माइनस x², और इसका x dx हो गया, x² बाई 2 dx हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट में x² बाई 2 x² बाई 2 बार कर दिया अंडर 1 माइनस x²। हमको बस इसको प्रॉब्लम है थोड़ा सा, समझ गए कि नहीं। अब इसको कर देते हैं, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इसको करने से पहले देखिए आप किए होंगे, जब भी आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो देख लो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का टर्म यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको यहीं पर बार बार करेंगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे, तो वो पीछे जो एक्सरसाइज पढ़े वही आपको काम आएगा इस एक्सरसाइज में। चलिए देखिए, ठीक, तो क्या क्वेश्चन था, देखिए ये था ना, हमको किसका करना था, हमको इसका dx करना था, x² अपॉन में 1 माइनस x² dx, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको देखिए कभी कभी ना आप ये कर लेंगे ना, तो मान लीजिए अगर कर ले रहे तो याद हो जा रहा है तो ठीक है, समय बचेगा ना, वहाँ पर आपको अलग नहीं निकालना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेना कर करके, समझ गया ना। कुछ चीज़ें के दो तीन है वो चीज़ें रिपीट होता है, वही चीज़ तो याद भी हो जाता है करते करते, समझ गए। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम x के जगह पर साइन ले लेते हैं, क्यों लेट कर लिए तो समझ रहे हैं, साइन थीटा क्यों लेट कर लिए, साइन थीटा क्यों लेट किया, x के जगह पर साइन थीटा क्यों लेट किए, देखो ये साइन थीटा क्यों लेट किए हैं,
भाई एक्स की जगह साइन थीटा क्यों लेट किए? क्योंकि जानते हैं अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, रूट से बाहर हो जाएगा। अगर आप यहाँ टेन माने तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये रूट से बाहर नहीं होगा, रूटे तो कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। तो आप साइन मानो कॉस मानो, वैसा मानना है कि बस ये रूट से बाहर हो जाए, समझ गया ना। अब यहाँ पर देखो जिसको मानेंगे तो एक्स की जगह पर हम साइन थीटा मान लिए थे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो ये तो चेंज होगा ना, dx तो चेंज होगा। तो यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज कर लो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। ये अब इसको करिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पर कितना हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस अंडर में साइन स्क्वायर थीटा है तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये था, अब पता है। अब देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। आपको ये निकालना है क्योंकि साइन स्क्वायर है तो 2 का इंटू कर देंगे, तो ये ऐसा कर देते हैं, ये आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात देखिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर हम आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर एक्स का डी बताइए या कॉस स्क्वायर एक्स का डी बताइए, या यहाँ पर बोल दिए कॉस पावर 4x का डी निकालिए या tan स्क्वायर एक्स का डी निकालिए, तो ये सब आपको पहले से फैमिलियर है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैसे इंटीग्रेशन करो वही चीज़ तो है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें आप पढ़े हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में जब पावर बढ़ता है ना तो उसका इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल होता है करना, तो उसको हम पावर वाले को हटाने की कोशिश करके हम देखो यहाँ पर कॉस, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर होता है तो भी हम यही लगाते, कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला लगाते, कॉस वाला हटाते हैं कॉस में लाते, समझ गया ना। जब ये पावर होगा तो पावर को हटाएंगे ना, ठीक ना, तो पावर को हटाएंगे तो ये कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा होता, कॉस स्क्वायर थीटा होता और डी थीटा होता तो भी हम कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं, ठीक ना। तो ये सब आप पहले से जानते हैं, आप किए हैं। तो यहाँ से निकाल लीजिए, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन में कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कल लास्टवा में लिखे थे, याद है, यही तो लिखे थे ना, कि गलती नहीं ना लिख दिए थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन में 2, और ये कितना आ जाएगा डी थीटा। लिखे समझ में आया ना। ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, 1 को टच कीजिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन में 2 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये हो गया। आप डायरेक्ट देखो, अब ये निकाल नहीं रहे आप, कितना लोग याद रखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, तो आप याद रखिए, इसका वैल्यू याद रख लीजिए। आपको जहाँ याद रखेंगे थोड़ा आपको कंफर्टेबल रहेगा, थोड़ा टाइम बचेगा आपका, बस। तो ये है 1/2 हो गया, इसका कितना हो जाएगा देखिए, ये 1/2, ये 1/2, ये हो जाएगा आपका डी थीटा, ठीक, और माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा ना, यही चीज़ होगा। तो क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। अब आपको एक्स के जगह पर क्या लेट किए हैं भाई, एक्स के जगह पर क्या लेट किए थे, साइन थीटा लेट किए थे, ठीक ना। एक्स के जगह पर क्या लेट किए थे, साइन थीटा लेट किए है ना। तो डी एक्स के जगह पर कितना था, कॉस थीटा डी थीटा था। तो आप थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, साइन बस एक्स लिखेंगे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो हम एक्स में आंसर देंगे ना कि थीटा में देंगे, समझ गए। तो यहाँ से एक्स इज कर लो साइन थीटा है तो थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे ना, साइन बस एक्स। तो आप इसका पहले डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर लीजिए, देखिए। तो 1/2 ये थीटा का कितना हो जाएगा, डी थीटा का कितना हो जाएगा थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा का कितना हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा, ठीक, अब प्लस सी हो जाएगा। अब हमको इन टर्म्स ऑफ एक्स देना है आंसर, समझ गया ना। तो 1/2 और थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर देखो साइन बस एक्स हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तोड़ दिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा क्यों किए, देखो साइन 2 थीटा का तो वैल्यू है नहीं, साइन थीटा का वैल्यू एक्स है ना। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइन में चेंज, यहाँ एंगल 2 थीटा है ना, यहाँ थीटा है, तो हम इस एंगल को चेंज करेंगे ना, तो इस एंगल को चेंज करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू ये रख देंगे, एक्स रख देंगे, बट साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो हम कॉस थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे अंडर रूट में, समझ गए ना। इन टर्म्स ऑफ साइन रखना है तो इसकी जगह पर हम इतना तो लिख ही सकते हैं, अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते कि नहीं। चलो तो ये लिख दीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, माइनस ये कितना आ जाएगा 2 अरे 2 कहाँ से, साइन थीटा का वैल्यू एक्स और ये इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस सी हो जाएगा। तो ये अब उस पार्ट को याद रखिएगा, उसको जोड़ कर लिख देना आंसर, समझ गया ना। समझ में आया कि बताइए, हेलो। देखिए इनवर्स पढ़ें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ इनवर्स वगैरह का थोड़ा यूज हुआ है, और क्या है, समझ लीजिए रीति, बोलिए।
चलिए ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए 9 अभी किए थे, 10 देख लीजिए। 10 देखिए 10 क्या है, अब देखो साइन इनवर्स x है होल स्क्वायर है और dx है। अभी देखो यहाँ पर अभी हम बताए थे ना, अगर मान लीजिए हम इसका पूछें साइन इनवर्स x का dx निकालिए, तब क्या करते, यहाँ तो स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। आप साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x तो लिखेंगे नहीं, उसको तो ऐसे नहीं लिखेंगे साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x, तो दो फंक्शन f(x) और g(x) रखेंगे, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x रिपीट तो होगा नहीं भाई, f(x) और g(x) अलग अलग फंक्शन के लिए होता है, दोनों का प्रोडक्ट रहेगा। तो अगर ये सिंगल आता है तो हम क्या बताए थे कि जब भी इनवर्स का निकालना हो, लॉग का निकालना, तो हम उसके लिए दो फंक्शन का यूज करके ऐसे करेंगे ना, साइन इनवर्स x हो गया इंटू 1 dx हो गया। अब ये साइन इनवर्स x एजिट हो गया, dx ले लिए माइनस dy/dx साइन इनवर्स x, और ये dx हो गया, और फिर होल का प्रोडक्ट करके dx ले लिए, ऐसे साइन इनवर्स x का, ये नहीं करेंगे साइन इनवर्स x का। यानी साइन इनवर्स x में इस बात को ध्यान रखना कि एक ही फंक्शन है, लेकिन इसको हम f(x) और g(x) यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाले तरीके से करते हैं। तो एक हम अपने से कंसीडर कर लेते हैं जो एल्जेब्रिक कंसीडर करते हैं, एक ही इनवर्स हो गया, ये एल्जेब्रिक हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, यहाँ पर क्या देखिए 2 साइन इनवर्स x है ना, होल स्क्वायर है। आप क्या करेंगे, इसको कैसे रखेंगे बताइए, स्क्वायर ही रहेगा और अंदर करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो कि 2 आगे आ जाएगा तो बचेगा सिर्फ साइन इनवर्स x, उसका इंटीग्रेशन बाद में आसान। आप इसका देखिए, आप ही पहले बताइए, ठीक है। साइन इनवर्स x dx है, तो साइन इनवर्स x का dx आपको निकालने आना चाहिए ना। देखो साइन इनवर्स x का dx नहीं निकालने आएगा तो फिर इसको कैसे निकालेंगे, उसका तो स्क्वायर है ना। तो साइन इनवर्स x का देखिए, साइन इनवर्स x में हम बताए थे साइन इनवर्स x हो, लॉग हो, साइन इनवर्स x का हो, लॉग x का हो, तो हम अपने से दूसरा फंक्शन कंसीडर करते, बताए थे कल, ठीक ना। तो साइन इनवर्स x है, हाँ साइन इनवर्स x इंटू 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x फिर dx माइनस dy/dx साइन इनवर्स x इंटू ये हो जाएगा। तभी कितना आ जाएगा, देखिए साइन इनवर्स x और dx का x हो जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये, और ये कितना आ जाएगा इंटू x dx हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसका कैसे करेंगे, देखो साइन इनवर्स x है इंटू x है माइनस उसका dx करना है x अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर, ये dx, ये तो इजी है। अब लेट कर सकते हैं इसको, 1 माइनस x स्क्वायर को लेट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ये फॉर्म बन रहा है ना, f(x) अपॉन में f(x) बन रहा है, ये बन रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स x है इंटू x है, इसको लेट कर लिए, 1 माइनस x स्क्वायर को t लेट कर लिए भाई, 1 माइनस x स्क्वायर को t लेट कर लिया। अब t क्यों लेट किए हैं, समझ रहे हैं ना, t लेट क्यों किए हैं, t लेट क्यों किए हैं, 1 माइनस x स्क्वायर को t लेट कर लेंगे तो माइनस 2x dx dt हो जाएगा। वहाँ पर देखो x स्क्वायर था √1 माइनस x, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे ना, वो वहाँ इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल थे, यहाँ इंटीग्रेशन आसान है, क्योंकि ऐसा फॉर्म हम लोग देखे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, x dx हो जाएगा -1/2 dt हो जाएगा, ये -1/2 dt हो जाएगा। तो ये -1/2 तो प्लस हो जाएगा, और इसके जगह पर कितना हो जाएगा dt अपॉन में √t हो जाएगा। तो अब ये तो इजी हो गया, प्लस c कर देंगे, ये लगा देंगे, t पर -1/2 हो जाएगा, 1/2 t पर -1/2 लगा देंगे, हो जाएगा कि नहीं, ये चीज़ें तो हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो आप समझ रहे हैं ना कि जब भी देखो इनवर्स का रहेगा, लॉग का रहेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, अपने से दूसरा फंक्शन को एज्यूम करना है, एल्जेब्रिक एज्यूम करना है, 1 उसका ले लेंगे, क्योंकि उसमें फर्क नहीं पड़ेगा इंटू करेंगे तो, ये चीज़ें, ठीक। तो ये चीज़ें तो हम लोग देखे हैं, तो वैसे ही ये भी है। तब इसको क्या करेंगे बताइए, इसको क्या करेंगे, बोलिए, वही बन जाएगा, यानी हम सीधे लगा दें, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दें, हैं? और कोई ऑप्शन, और कोई ऑप्शन, कहाँ 2 बार, क्या 2 बार, अगर हम साइन इनवर्स x को t लेट कर लिए, ठीक, तो t का स्क्वायर होगा ना, होगा, तो t का स्क्वायर होगा तो ये हटाना पड़ेगा ना,
तो अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाएगा, और डी एक्स इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये कितना हो गया टी स्क्वायर, डी एक्स के जगह पर ये हो जा रहा है, लेकिन हमको ये टी में हो गया तो उसको एक्स में देना नहीं है। अब एक्स के जगह पर यहाँ से क्या निकालोगे, एक्स के जगह पर साइन टी निकालोगे, तो कितना आ जाएगा डी एक्स इजकल टू, ऐसे तो लिख सकते हो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और डी टी, डी एक्स इजकल टू इतना लिख सकते हो कॉस टी डी टी, ये कितना हो गया कॉस टी डी टी। अब नाउ सी बोलिए, अब ये आप लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है आसान लग रहा है तो क्यों हम उसको लगाएंगे। अब ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर है कॉस एक्स का डी एक्स कैसे निकालते हो जाएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक है ये अलजेब्रिक है, तो पहला इसको रख लेंगे, इसको दूसरा रख लेंगे, इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, फिर एक बार करेंगे तो x आ जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, हैं हो जाएगा, 2 बार में खत्म हो जाएगा ना। तो बात समझ में आया जाएगी रीति। अच्छा ये लेट किए तो ये समझ गए कि नहीं, समझ में आया है, हैं बोलो समझ में आया है। देखो क्या किए हैं, जब यहाँ पावर वगैरह बढ़ेगा ना तो हम कुछ ऐसे ही कर लेंगे, वो चीज़ें नहीं था, साइन बस एक्स का अगर निकालना है तो वहाँ पर वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ट्राई करके देखना है, कोई बात नहीं। चलिए साइन बस एक्स है, साइन बस एक्स को लेट कर लिए हैं, आगे जाके फिर चेंज करना पड़ेगा मतलब ये सही है ना, ये नहीं सही है, हाँ आगे जाके फिर इसको वापस फिर से साइन, तो उससे क्या दिक्कत है। आप तुम समझ रही हो, आप लोग समझ रही हो, बोलिए हैं, ऐसे समझ गई हैं, ये चीज़ें समझे ना कि साइन बस एक्स को लेट कर लिए, ये टी का स्क्वायर हो गया, डी एक्स को हटाएंगे तो डी एक्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये हटाएंगे तो डेरिवेटिव से ही ये लाएंगे ना वैल्यू, तो इसका डेरिवेटिव कर दिए साइन बस एक्स का 1/√(1 डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स के पता चल रहा है कि डी एक्स के जगह पर (√(x² डी टी है ना, तो हम डी एक्स के जगह पर इसको टी में रखेंगे और डी एक्स को एक्स में रखेंगे तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए हम यहाँ से एक्स निकाल लिए, फिर यहाँ पर टी के टर्म में कर दिए, फिर रख दिए, समझ गए, ये सारा टी में बन गया। अब यहाँ पर देखो ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री है। अब इलेट के वर्ड से हम किसको पहला रखेंगे, किसको दूसरा रखेंगे, किसको पहला किसको दूसरा रखेंगे, चलिए देखिए किसको पहला रखेंगे किसको दूसरा रखेंगे, टी स्क्वायर कॉस टी डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी, टी स्क्वायर कॉस टी डी टी। अब तो कर लेंगे ना ऐसे, अब तो कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हेलो कर लेंगे कि अभी भी डाउट है, क्या होगा देखिए टी स्क्वायर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, कॉस टी का क्या होगा साइन टी माइनस ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर के 2t, ये साइन टी और ये डी टी, फिर आपको अगेन फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, कितना आ जाएगा टी स्क्वायर साइन टी, ये 2 बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा टी साइन टी। अब इसका हाथ निकाल लेना फिर से, समझ गए कि नहीं, लेकिन एक्स में आंसर देना है, हाँ बोलिए। ये करेंगे ना, हाँ 2 फंक्शन का प्रोडक्ट फिर लगाएंगे ना, तो वो बताया तो कल तो रूल बताया था ना कि जब वो रिपीट होगा तो उसके लिए हम क्वेश्चन वगैरह की यूज करेंगे, क्वेश्चन की यूज करेंगे, तो उस टाइप का अभी फंक्शन नहीं आएगा तो फिर उस पर बात कर लेंगे ना, कल तो बताए ही थे आपको, वो 1-2 बार में ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है, 2 बार में 3 बार में ख़त्म हो जाए, 2 बार तो मैक्सिमम है, आपके एनसीईआरटी वगैरह में दिया होगा, समझ गए कि नहीं, जो रिपीट हो जाएगा बार बार वो चीज़ें हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, तो देखेंगे ही। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए टी स्क्वायर साइन टी और माइनस 2, अब देखो इसको टी को छोड़ दिए, साइन टी का डी टी कर देंगे, माइनस डी वाई बाई डी टी, टी हो गया, फिर साइन टी और ये डी टी हो गया, फिर होल का डी टी ले लेंगे, ठीक, लिखे समझ में आया ना। देखो टी स्क्वायर साइन टी था, 2 छोड़ दिए, यहाँ पर टी को छोड़ दिए, साइन टी का डी टी कर दिए, डी वाई बाई डी टी टी कर दिए, साइन टी डी टी, इन दोनों का प्रोडक्ट करके डी टी, भूलना मत, समझ गए, दोबारा में पता चला कि भूल गए, समझ गए कि नहीं, ये सब ध्यान देकर करेंगे। अब एक बोलो
क्या बोले? यार पहले मैं भूल गया। पहला लाइक, ठीक है, इस तरीके से इंटीग्रेशन सिंबल दिख रहा है, वो पहले वाले में होल कट, ये लगाए बच्ची, इसका होल कट। ये लगाए हैं, समझ गए? ये देख रहे हैं ना, लगा है, तो फिर नीचे लिखे हैं कि नहीं? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, चलो। तो अब ये कितना आ जाएगा, लेकिन इसको एक्स में देना है ना आंसर, कर ही देते हैं पूरा। देखो टी स्क्वायर साइन टी -2 कितना आ जाएगा इसका, देखिए इसका इंटू कर दिए टी, साइन टी का क्या हो जाएगा 2t साइन टी कॉस टी, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ साइन टी माइनस में होगा, ये माइनस है और इधर भी माइनस है, ध्यान देना है, समझ गए? कितना आ जाएगा, ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस ना -2 और t का 1 और साइन टी का कॉस टी, फिर कॉस टी का फिर साइन टी अब प्लस सी, यही ना होगा मिस्टर? देखो साइन टी के कॉस टी लिखे माइनस में, माइनस था प्लस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू कर देंगे माइनस हो जाएगा, कॉस टी का फिर कर देंगे तो साइन टी हो जाएगा। साइन टी लिखे हैं, 2 का इंटू कर दिए, इसमें 2 का इंटू करेंगे ना, इसमें किए हैं तो इसमें भी तो करेंगे ना। देखो 2 का इसमें इंटू कर दिए, 2 का इसमें इंटू कर दिए, ठीक, व्हाट हैपेंड? हाँ बोलो जी, ठीक है ना, हेलो गुड। अब आपको क्या रखना है, टी के जगह पर रखना है ना, तो टी के जगह पर क्या रख देंगे, टी के जगह पर देखो साइन ए बस एक्स होल स्क्वायर, और साइन टी के जगह पर क्या रख देंगे इंटू एक्स प्लस 2t, हेलो 2t, टी के जगह पर क्या रखेंगे 2 साइन ए बस एक्स, और कॉस टी के जगह पर कोई दिक्कत तो नहीं है, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिए। देखो एक्स के जगह पर क्या है साइन टी है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस टी, इसके जगह पर कॉस टी के जगह पर क्या लिखेंगे अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर साइन टी है, इतना हो गया, और ये -2 और साइन टी की जगह पर एक्स और प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक, बात समझ में आया? हेलो